अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अली भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज जो हमारा व्लॉग है वो है नवाज शरीफ साहब की वापसी। कुछ तजिया निगार कह रहे हैं कि ये पावर शो कामयाब है, कुछ कहते हैं ये नाकाम है। इसके बारे में बात करेंगे, जलसा कामयाब था या नहीं था, इसके बारे में बात करेंगे। जलसे में नवाज शरीफ साहब ने कोई नया मंशूर क्यों ना दिया, जलसा कामयाब कैसे हुआ, जलसे में कुछ जज्बाती मनाजर भी देखने को मिले और नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन के बारे में जलसे में कोई बात क्यों ना की। इन तमाम बातों पर हम जिक्र करेंगे और जो करंट बातें चल रही हैं, जो करंट ख़बरें हैं जो गर्दिश कर रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, ये वीलॉग स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें ताकि आम लोगों को भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल हो। हम सियासी और कानूनी बात करते हैं वीडियोस में, इसके अलावा कोई बात नहीं करते। आपको एक नया इल्म मिलेगा कानून के बारे में, सियासत के बारे में, माशरे में क्या हो रहा है उसके बारे में, सियासत में क्या हलचल मच रही है उसके बारे में। तो नाज़रीन, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने वापसी की। कुछ तजिया निगार कहते हैं कि ये पावर शो बहुत कामयाब था, कुछ कहते हैं ये कामयाब नहीं था। जो कामयाब कह रहे हैं उसकी क्या वजूहत हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने पूरे का पूरा जो मीनार पाकिस्तान है उसको भर दिया, जो कि इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं भरा। हमने देखा है कि इससे पहले भी काफ़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड है जो उसको पूरा बड़ा है लोगों से खचाखच। अब जो इसको नाकाम शो कह रहे हैं उसकी क्या वजूहत है, वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने जो लोग इकट्ठे किए हैं वो तमाम के पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे किए हैं, यानी कि पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, KPK से, कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से इकट्ठे किए हैं, जिसकी वजह से ये उनका कहना है कि ये पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे करने के बाद उन्होंने ये ग्राउंड को भरा है। और जिस जलसे को कामयाब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जलसा पूरा का पूरा भर गया, ग्राउंड भर गई, उसके बाहर भी लोग थे। तो ये मिला जुला रुझान है। मेरे नज़दीक नून लीग ने जलसा जो पावर शो है भरपूर किया है, ग्राउंड को भरा है, अपने कारकुनान को उन्होंने पूरी दुनिया से बुलाया है और पूरी दुनिया से भी बुलाया है, बाहर के मुल्क से भी लोग आए हैं जाहिर है, और पूरे पाकिस्तान से भी इकट्ठा करके उन्हें बेहतरीन एक पावर शो किया है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने जलसे में अपनी तकरीर में कोई नया मंशूर क्यों ना दिया। देखिए, मेरी बात सुने, उसकी वजह ये है कि अभी वो आए हैं, आके उन्होंने अपनी तकरीर की है, वो अपने अवाम के साथ 4 साल के बाद बराह रास्त उन्होंने तकरीर की है। तो जाहिर है उसमें बाद चीज़ों को उन्होंने हाइड रखना था, पीछे रखना था। आगे तकरीरों में वो क्या बात करते हैं ये हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने जो ये तकरीर की है वो कामयाब थी, ये जलसा कामयाब था, वो तो मैंने आपको बता दिया। इसमें कुछ जज्बाती मनाजर भी देखने को मिले। मिसाल के तौर पर मरियम बीबी जो बेटी हैं नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने गले ला के अपने बाप के रोई। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने गले से लगाया नवाज शरीफ साहब ने। ये तीनों जो उनसे थे आप दीदा हो गए, आंखों में आंसू आ गए, ये देखने को मनाजर हमें मिले। जाहिर है उसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने अपनी वालिदा का जिक्र भी किया, वो भी एक जज्बाती तकरीर थी। उसके बाद उन्होंने अपनी अहलिया जो दुनिया से चली गई हैं, शरीक हयात, उनके बारे में ज़िक्र किया। ये भी एक जज्बाती मनाजर थे जो हमें वहाँ देखने को मिले। अच्छा, मेरे नज़दीक ये जलसा जो है वो कामयाब है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ ने भरपूर बात की, एक मुतवाज़न तकरीर की जो लोगों को पसंद आई। कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे लगता हो कि नवाज शरीफ साहब कोई इदारों के साथ या आवाम के साथ या मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के साथ फिर कशमकश में या उनके साथ फिर लड़ाई झगड़े की मूड में है। नहीं, उन्होंने कहा हम बात कर रहे हैं कि हम मिलजुल कर ये सारा काम करेंगे। ये मुल्क की जो मसला है इकॉनमी का सबसे ज़्यादा, उसको हल करने की कोशिश करेंगे, ये बात उन्होंने की। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि उनकी तकरीर जो है मुतवाज़न थी और उसमें एक बेहतरीन जो है जो उनको करना चाहिए था पहली तकरीर में वही उन्होंने। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताता चलूँ। नवाज शरीफ साहब ने ये कहा तो है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मिलजुल कर जो है मुल्क में काम करेंगे और मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये मैं आपको बताता चलूँ, मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है ना, वो चाहते हैं कि PTI जो है वो इलेक्शन से बाहर रहे। उसकी वजूहत जो भी हों, सबसे बड़ी वजह तो वो ये बताते हैं कि 9 मई का जो वाक़या हुआ है, PTI ने उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है, बल्कि उसकी क़यादत ने ही सर फहरिस्त
आगे बढ़ते हुए सारे मामलात को देखा और 9 मई का वाक़या हुआ, जिसको बुनियाद बनाकर वो चाहते हैं कि पीटीआई को इस इलेक्शन से दूर रखा जाए। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब ने कल ही टीवी पे एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जब होते हैं तो पीटीआई को भरपूर हिस्सा लेना चाहिए और उनको भरपूर हिस्सा दिया भी जाना चाहिए। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर उनका ये कहना था कि अगर पीटीआई इसमें भरपूर हिस्सा नहीं लेती तो आप समझ सकते हैं कि फिर मुल्क में गैर यकीनी की कैफियत रहेगी। ये बात उनकी ठीक है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो है, ये तज़िया किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में इलेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की। ये बात सच है कि उन्होंने इलेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की। बेसिकली अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या इलेक्शन जनवरी में हो भी रहे हैं या नहीं। देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन की बात नहीं की तो इसका मतलब है कि इलेक्शन अभी आगे जा सकता है। उसकी वजह यह है कि हल्का बंदियाँ अभी मुकम्मल नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब ये बात कर रहे थे कि हल्का बंदियाँ नहीं हुई जिसकी वजह से इलेक्शन अभी नहीं हो सकता। लेकिन बात यह है कि इलेक्शन को अपने वक्त पे होना चाहिए। कानून तो यही कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी आपको मालूम है कि 90 दिन तो गुजर चुके हैं। निगरान हुकूमत आ चुकी है और ये जनवरी तक की डेट दी थी इलेक्शन कमीशन ने। अब ये मज़ीद आगे होती है या नहीं होती। अच्छा, ये चीज़ इससे भी मशरूत है, आप ये नाज़रीन बात जहन में रखें। उसकी वजह ये है कि 24 तारीख को नवाज शरीफ साहब ने अदालत में पेश होना है। उन्होंने अब आगे क्या मौक़िफ़ लेना है, ये बात अलग है कि अपनी अपीलों पर उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं कि अपीलों को आगे पैरवी की जाए, उनकी आगे बढ़ाया जाए। जो उनके दोनों केसेस पे उनको सज़ा हुई है, एक में 7 साल, एक से 10 साल, यही मामला की वजह से वो मुल्क वापस नहीं आ रहे थे। अब देखते हैं आगे वो कैसे इसको चलाते हैं। अब बात यह है कि इलेक्शन अगर कल उनको सज़ा हो जाती है, आज 23 तारीख है, कल 24 तारीख है, कल उनको सज़ा हो जाती है या वो जेल चले जाते हैं, सज़ा तो उनको हो चुकी है 7 साल और 10 साल, वो जेल चले जाते हैं तो फिर तो इलेक्शन आगे हो जाएंगे। मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि वो जाती उम्रा को ही सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाए और नवाज शरीफ वहाँ बैठ के अपने मुकदमात को भी लड़ें और इलेक्शन के मामलात को भी देखें और उसके बाद जो है वो फ़ैसला करें कि इलेक्शन आगे कैसे होंगे। आपको पता होगा कि जब भी किसी लीडर के हक़ में हवा चलती है तो सारे मामलात उसके ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल बात सच है। इस तरह ही हो रहा है, लग रहा है कि नून लीग ही आ रही है। जैसे कि 21 अक्टूबर को नज़र आ रहा था शेर आ गया और लग रहा है कि शेर आ गया है और शेर की हवा चल पड़ी है। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो एक लीडर हैं ओन चौधरी, उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की। इस बात पर उनकी पार्टी ने उनको जवाब तलबी के लिए भी बुलाया है ओन चौधरी साहब को। यहाँ ये भी देखना है कि वो क्यों उनके साथ मिले। ये खबर अब आगे थोड़े दिनों तक बाहर आ जाएगी कि क्या मामला हुआ क्या ना हुआ, वो देखेंगे। मज़ीद इन बातों पे हम तज़िया करते रहेंगे। नाज़रीन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल का आइकन भी दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद कानूनी और सियासी बातों के लिए हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे मैंने आपको कहा, मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।